हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, सीआरपीएफ का एग्जाम आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। 9300 समथिंग वैकेंसी है, बड़ी थी, इसमें एज भी बढ़ गई है, ये भी आपको पता है। 9000 समथिंग वैकेंसी, 300 समथिंग वैकेंसी है। ओके, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, लाखों बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपसे 10th मांगा गया है और कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। अगर आपको काम करना आता है कॉबलर का, अगर आपको बार्बर का काम करना आता है, अगर आपको सफाई कर्मचारी का काम करना आता है, तो आपने फॉर्म भर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्म भर दो उसके, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें एक ऐसा था फिटर, जैसे हम बोलते हैं मोटर मैकेनिक व्हीकल, उसमें आपका आईटीआई मांगा था, बाकी किसी में आईटीआई नहीं मांगा, सिर्फ 10th पास मांगा हुआ था। और ड्राइवर में हैवी जो व्हीकल होता है, जिसे हम बोलते हैं HMV, हैवी मोटर व्हीकल का आपसे लाइसेंस मांगा हुआ था। उसमें डेट भी, उसमें तो एज भी 27 तक होती है। पिछले बार रनिंग पहले थी, पेपर बाद में था। रनिंग वही है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, जो कि जीडी में होती है। इस बार पेपर पहले है, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, पीटी होगा, पीएसटी होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ध्यान देना, स्किल टेस्ट में पेपर के बाद आपको लगता है मेरा हो जाएगा, तैयारी स्टार्ट कर देना 2 महीने की। बार्बर के लिए भरा है तो भाई बगल वाले अपने गांव के पास में जो है आपका बार्बर, उसके पास काम सीखने चले जाओ। नौकरी लग रही है जब, तो सबको गुरु बना लो अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछले साल की मेरिट आपको हर स्टेट की यहाँ पे मेरिट बता दी है, कैटेगरी बता दी है। 5-10 नंबर ऊपर या नीचे कर लेना, अपनी मेरिट खुद ही आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हर स्टेट का मैंने निकाला है। आप भी सीआरपीएफ की वेबसाइट में जाना, सीआरपीएफ की वेबसाइट में जाओ, वहां पे रिजल्ट में जाना, ओल्ड रिजल्ट में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग रिजल्ट है। वहां पे कैसे करोगे, अपना स्टेट ढूंढोगे भी तो अपनी कैटेगरी कैसे ढूंढ लोगे। ओके, मैंने यहाँ पे जर्नल कैटेगरी की सारे के सारे स्टेट की यहाँ पे आपके सामने मेरिट लाके रख दी है। सारे स्टेट की पूरी रिसर्च करी है मैंने, पूरा 1 दिन लग गया मेरा इसको ढूंढने में। आपको लगेगा, आपको टाइम ये नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों का टाइम बचाया। अब इस टाइम को पढ़ाई में लगाओ, अपनी मेरिट देखो कि मेरी किस स्टेट में। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सीआरपीएफ का, बच्चे सर मेरा उत्तराखंड वालों का बता दो, सर झारखंड वालों का बता दो, सर झारखंड में बिगुलर का बता दो, सर आंध्र प्रदेश में इसका बता दो, सर कुक का बता दो। अब सारी की सारी मेरिट लेके आ गए हो मैं, सारे की सारे स्टेट की, अपना स्टेट देखो, अपनी कैटेगरी देखो और आगे बढ़ो कि हाँ मेरी मेरिट इतनी जा सकती है। तो अब ध्यान देना, ये है बिहार की, सबसे पहले मैं बिहार का लेके आ गया। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पिछले बार की मेरिट है, इस बार की मेरिट में +5 या फिर 10 नंबर आगे बढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि पेपर इजी आएगा, सेम एसएससी का पैटर्न है। इस बार जीएस की वीडियो बनाऊंगा मैं, देख लेना आप लोग एक बार। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका लोएस्ट, यानी कि 53, सबसे लास्ट जो बंदा सेलेक्ट हुआ था उसके 53 थे, सबसे हाईएस्ट 77 आए हुए थे। ओके, अब ये कब की है? 2017 की है, ड्राइवर की। ओके, अगर यहाँ पे फिटर की बात करेंगे, फिटर में जर्नल की वैकेंसी नहीं थी, यहाँ पे ओबीसी आ गया था पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लोएस्ट 35 आए थे और 43 आए थे। कम की जाती है इसकी, क्योंकि इसमें आईटीआई मांगते हैं, बहुत कम बच्चे भरते हैं। और बता दो पहली बात तो कि जो कांस्टेबल ट्रेडमैन था, पहले अलग अलग वैकेंसी आती थी हर एक चीज की, अब आती है साथ साथ में। ठीक है, बिगलर देखो, बिगलर का 63 हाईएस्ट था और लोएस्ट 58 था। टेलर 33 गई है, तो कॉबलर की 42 गई है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स सही है। और जहां पे हाईएस्ट लोएस्ट है वहां पे देख लो, गार्डनर की 57 गई है, जर्नल नहीं मिला इनको, इन्होंने ओबीसी से उठाया। पाइप बैंड 50। अब ध्यान देना कि भाई 33 से कम नंबर है ना अगर आपके, तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना इस चीज को। 20 नंबर है, सोच रहे हो कि मेरे उसमें 20 भी लेके आऊंगा मैं, सेलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं होगे। 33 से कम इन्होंने नहीं लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये टेलर दिख रहा है आपको, जनरल की वैकेंसी थी इसमें, जनरल वाले बंदे के नंबर 31-32 आए हुए थे, इन्होंने नहीं लिया। वही बंदा इन्होंने ओबीसी से उठा लिया, 33 नंबर वाला, समझ में आ गया, और जनरल कैंडिडेट में डाल दिया उसको। समझ रहे हो? अब यहां पे जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो आपकी कौन सी होगी कैटेगरी होगी, उसकी उससे कम ही जाएगी। समझ गए? जनरल की बता रहा हूं यहाँ पे सारी की सारी, SC ST OBC EWS, जो भी वैकेंसी आप, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप इसको उससे कम ही मानना। ठीक है, और जो आपको लगता है कि मेरी कैटेगरी, मान लो आपने बिहार से कारपेंटर भरा है, तो ये 35 हो गए यहाँ पे। ओके, ये देखो पिछले बार की मेरिट 35 है, इस बार आप इसको 45 और 50 के बीच में मानना।
किसकी वैकेंसी है? कारपेंटर की। कारपेंटर में स्किल टेस्ट बहुत सही होता है, बच्चे कारपेंटर काम। सबसे ज्यादा हाई वैकेंसी किसकी जाती है? देखो सफाई कर्मचारी, क्योंकि इसका बच्चे काम सीख लेते हैं। वॉशरमैन की जाती है क्योंकि बच्चे से काम सीख लेते हैं। वाटर कैरियर जो पानी लेके चलता है उसकी भी वैकेंसी अच्छी खासी जाती है क्योंकि बच्चे से काम सीख लेते हैं। कारपेंटर का काम 2 महीने में सीखा नहीं जाता। पाइप बाइंड का काम भी नहीं सीख सकते आप, ये तो खैर बजाना होता है। कॉबलर मोचे का काम भी नहीं सीख सकते आप। टेलर का काम भी 2 महीने में नहीं सीख पाओगे। बिगलर बजाता है जो, ठीक है। तो याद रखना ये वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी है ये सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो 46 है। तो जैसे यहाँ पे सफाई कर्मचारी की तो आप हर किसी में 60 से 65 के बीच में मानना, ओके। वॉशरमैन की भी 50 मानना। ये पिछले बार की है बिहार की। अब यहाँ पे देखो गुजरात के ड्राइवर की सबसे हाईएस्ट गई थी 66 और 50 लोएस्ट गई थी। इसकी भी ऐसी जाती है 60 से 66 के बीच में, क्योंकि इसमें एचएमबी मांगते हैं, बच्चों के पास एचएमबी होता नहीं। फिटर है, ये तो आईटीआई वाली पोस्ट है। आईटीआई वाली पोस्ट में हमेशा कम जाती है, इसको आप 50 से 55 मान के चलना। बिगुलर ये भी कम जाती है क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है बजाने के लिए। तो ये लास्ट टाइम की मेरिट है, हाईएस्ट 48 गई थी, लोएस्ट वाले बंदे के 41 नंबर थे, जो कि सिलेक्ट, ये बंदे वो हैं जो सिलेक्ट हो गए थे। जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूं, और आपकी जो कैटेगरी है उससे कम ही होगा, ओके। बिगलर की भी 50 मान के चलो। देखो कॉबलर हो गया, गार्डनर हो गया, कुक हो गया, इन सब की भी आप ये 50 से 60 के बीच में आप इन सब का मान के चलो, ओके। वाटर कैरियर की हाई जाती है तो ये 70 तक जाती है। वॉशरमैन की भी 70 तक जाती है। सफाई कर्मचारी की भी 70 तक जाती है। बार्बर की भी यहाँ पे 60 से 65 के बीच में जाती है, क्योंकि बच्चे से काम सीख लेते हैं, ओके। ये हो गया आपका गुजरात का। गुजरात की लास्ट टाइम की मेरिट देखो, वाटर कैरियर की 41,000 की है, 100 में से पेपर था, ओके। अब अगला देखो छत्तीसगढ़ में ड्राइवर की देखो हाईएस्ट 61 नंबर थे, और जो लास्ट में सेलेक्ट हुआ उसके 46 नंबर थे जनरल कैंडिडेट के। फिटर के 44 थे, वैसे भी आईटीआई पोस्ट है। बिगुलर 47 थे, 44 लोएस्ट। कॉबलर यानी कि जो मोची था 37 नंबर आए थे उसके, जो सेलेक्ट हुआ लास्ट सेलेक्टेड बंदा है। कुक के 46 नंबर थे, वाटर कैरियर के 41 थे, वॉशरमैन के 38 थे, सफाई कर्मचारी के 58, ये हमेशा हाई जाती है। बार्बर के 38। अब यहाँ पे ये मान के चलो 70 तक इसकी जाएगी सफाई कर्मचारी की, बाकी का आप यहाँ पे 5-10 प्लस कर देना। और ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट की याद रखना। अगर आपका SC ST OBC है तो आप याद रखो अपने मार्क्स और कम कर लेना थोड़े। देखो यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर का अलग अलग आता है, क्योंकि यहाँ की वैकेंसी अलग अलग होती है। देखो यहाँ पे ड्राइवर की 51 लोएस्ट बंदा सेलेक्ट हो गया था। कारपेंटर 35, ये तो बहुत ही कम जाती है। इस बार भी 35 से 40 के बीच में जाएगी, क्योंकि ये काम सीखना मुश्किल होता है। बिगुलर हो गया, टेलर हो गया, इनकी भी यही 50 तो आप मैक्सिमम लेके आओगे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन स्किल टेस्ट में। बच्चे बहुत स्किल टेस्ट में बाहर होते हैं, ओके। तो अपना देख लो यहाँ पे। और अगर कैटेगरी नहीं है तो पिछले बार यानी कि नहीं आई थी उसकी वैकेंसी, ओके। सही बात समझ में, इस बार होगी तो अलग बात है। श्रीनगर का ड्राइवर देखो आप 37 है और 42 है। बिगुलर का 43 है। कुक का 37 है। 37 क्या है? जो लास्ट बंदा सेलेक्ट हुआ था। वॉशरमैन ये देखो, इनको जर्नल नहीं मिला तो इन्होंने SC से ही उठा दिया 39, यानी कि सभी के 33 से कम आए थे। सफाई कर्मचारी की हमेशा हाई जाती तो इसमें भी हाई गई थी। बार्बर की SC से उठाया इन लोगों ने, इनको जनरल कैंडिडेट मिला ही नहीं। तो यानी कि आप यहाँ पर भी 50 तो मान के चलो, ओके। श्रीनगर वैली में। केरला में देखो हाईएस्ट 52 गई थी ड्राइवर की, लोएस्ट 47, क्योंकि इसमें HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगते हैं। फिटर ये वैसे भी ITI पोस्ट है, इसमें कमी जाएगी। तो ये आप 50 तो 60 तो मैक्सिमम है नंबर इसमें, कि 60 तो हो ही जाएगा आपका। इसमें भी आपका 60 हो ही जाएगा। तो बिगुलर, कॉबलर, कुक में भी आप ये मान के चलो 60 से 65 के बीच में। और ये हो गया आपका वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, इसमें तो हमेशा हाई जाती है। तो 60 से 70 के बीच में इसको लेके आ जाना, ओके। ये बाकी आप मेरिट है, अपने हिसाब से आप मेरिट देख लो पिछले साल की कितनी गई थी और इस बार आपके 5 नंबर बढ़ा देना। ये सिर्फ जनरल की है, SC ST OBC की आप और कम कर लेना अपने हिसाब से, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। कर्नाटक का देखो ड्राइवर भाई 65 है और 41 है लोएस्ट, ओके। तो ये जो हाईएस्ट बंदा लेके आया था कर्नाटक में 65 लेके आया था ड्राइवर में। बिगलर का भी 48 44, गार्डनर का 39 में सिलेक्शन हो गया था। पाइप बैंड वाले का 36 में सिलेक्शन हो गया था। पेंटर का 52 में हो गया था। देखो पेंटर की वैकेंसी यहाँ पे आई थी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको। कुक का जनरल में नहीं मिला तो OBC से उठा लिया इन लोगों ने। वाटर कैरियर, इन तीनों की, ये जो वाटर कैरियर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी, इन तीनों की तो हमेशा हाईएस्ट जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, 60 से 70 के बीच में करना है। जितने भी वाटर कैरियर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी है भाई 65 से 65 तक लेके आ जाना, मार्क्स सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। पंजाब देखो, पंजाब में हाईएस्ट 64 गई थी, लोवेस्ट 50 गई थी ड्राइवर की, सिलेक्शन हो गया था। फिटर वाले का 37 में सिलेक्शन हो गया था। ITI चाहिए होता है इसमें, बाकी किसी में ITI नहीं चाहिए। बिगुलर का इन्हें जनरल नहीं मिला, OBC से उठाया इन लोगों ने,
37 में सिलेक्शन हो गया था, टेलर का भी 33 में सिलेक्शन हो गया। देखो 33 से कहीं आपको मेरिट कम नहीं मिलेगी, क्योंकि 33 आना बहुत जरूरी है। 33 नहीं है तो ये लोग कहीं और से उठाएंगे फिर। कॉबलर मोची देखो 39 में सिलेक्शन हो गया था, ब्रास बैंड का भी 39 में सिलेक्शन हो गया था, पाइप बैंड का भी 46 में हो गया था, कारपेंटर कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी। तो ये सब देखो आप, इन सब में ना आप ये तो मान के चलना कि अब तो कम ही जाएगी, मतलब ज्यादा ही जाएगी। देखो यहाँ पे वाटर कैरियर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी, इसकी तो आप हमेशा 65 से 70 के बीच में मान के चलो, क्योंकि ये काम सीखना आसान है। बार्बर का काम जाता है 60 तक भी लाओगे चल जाएगा। और यहाँ पे ये जो ट्रेड वाली पोस्ट है काम वाली, ये भी आप 60 लाओगे तो मैक्सिमम है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। हिमाचल प्रदेश देखो ड्राइवर का 64 में हो गया था और 58 लास्ट वाले का भी हो गया था। फिटर तो वैसे भी आईटीआई पोस्ट है तो 44 में हो गया था। बिगुलर 60 चाहिए थे, टेलर एससी से उठाया, जनरल मिला ही नहीं 46, वॉशरमैन 43 में हो गया था। तो यहाँ पे भी 60 मान सकते हो, वैसे भी वैकेंसी यहाँ पे कम जाती है, तो यहाँ पे 50 से 60 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन सभी का ट्रेड का। ओके, चंडीगढ़ में सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसी थी तो हाईएस्ट मार्क्स उस बंदे के 50 थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार 50 से 60 के बीच में ले आना। हरियाणा देखो ड्राइवर का सबसे हाईएस्ट गई है यहाँ पे 84 और 76 लोएस्ट, ठीक है 76 लोएस्ट था, देख रहे हो आप ड्राइवर की, ज्यादा वैकेंसी भी थी यहाँ पे। फिटर तो हमेशा ही कम जाती है, 39 देख रहे हो आप, 41 सबसे हाईएस्ट थे। बिगुलर का 54 लोएस्ट था, 57 सबसे हाईएस्ट था। टेलर का 41 में हो गया था, कॉबलर का 36 में हो गया था, कुक वाले का 47 नंबर में हो गया था। वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी का हमेशा हाई जाते हैं। देखो 67 जा रखा है भाई, 70 नंबर तक लाने की कोशिश करना, 70 से 75 हरियाणा वालों। किसमें? वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी में। ये ब्रास बैंड तो थोड़ा ये सीखना पड़ेगा, टाइम लगता है, तो ये 60 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इन लोगों का भी यहाँ पे 60 में सिलेक्शन हो जाएगा। ड्राइवर का भी वही रहता है, यहाँ पे हाई रहती है काफी, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर उनके पास रहता है। तो भाई इस बार भी 80 तक लेके आने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश देखो मेरिट बहुत हाई जाती है, यहाँ पर भी 86 है और लोएस्ट 71 है। किसका है? ड्राइवर का। फिटर आईटीआई पोस्ट है, ठीक है आईटीआई पोस्ट है। देखो हाईएस्ट यहाँ होना चाहिए, लोएस्ट यहाँ होना चाहिए। तो 36 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, 44 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, इन दोनों के बीच में। ओके, तो इस बार आपने 60 तक लाने, यहाँ पे भी 80 प्लस लेके आने ड्राइवर के लिए। बार्बर भाई यहाँ देख रहे हो 61 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब 61 और 52 बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे 60 से 70 लाने की कोशिश करना, यहाँ पर भी 70 प्लस लाने की कोशिश करना। कॉबलर मोची में 55 लाने की कोशिश करना। कुक में भाई 60 तक। कारपेंटर कम जाएगी क्योंकि कारपेंटर का काम सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो 40 से 50 लेके आ जाना। गार्डनर भाई बहुत हाई जाएगी क्योंकि माली का काम सीख लेते हैं लोग, तो 70 तक जाएगी। पाइप बैंड देखो एससी से लिया, पेंटर का भी काम सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 50 से 60 के बीच में आपने नंबर लेके आने। सफाई कर्मचारी की बहुत हाई जाती है मेरिट, 70 प्लस लेके आना भाई, 70 से 80 के बीच में। ओके, टेलर का काम भी हो जाएगा। वाटर कैरियर भी 70 तक लेके आ जाना। वॉशरमैन भी 70 तक लेके आ जाना। बाकी जो टेलर है इसका काम थोड़ा सीखना मुश्किल होता है, तो 50 से 60 आप इसमें लेके आ जाना। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। ओके, उत्तराखंड की पिछले साल की कट ऑफ देखोगे आप, ड्राइवर की 68 गई थी, लोएस्ट 63 गई थी, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। ये आईटीआई पोस्ट है, जिन्होंने भी किया तो 40 तक 50 तक लेके आ जाना, सिलेक्शन हो जाएगा उनका। इसमें भी आपको 70 तक लाने पड़ेंगे। बिगुलर में भी आपको 50 से 60 लाने पड़ेंगे। ब्रास बैंड में भी आपको 50 से 60 लाने पड़ेंगे। कुक में भी आपको 50 से 60 लाने पड़ेंगे। वॉशरमैन में भी आपको 60 से 65 70 लाने पड़ेंगे। सफाई कर्मचारी में तो 70 मान के चलो, उत्तराखंड की बता रहा हूं पिछले साल की कट ऑफ देखकर, और ये जर्नल की है। अगर आपका कुछ है SC ST OBC तो और कम हो जाएगी आपकी मेरिट। देखो मध्य प्रदेश देखोगे आप, ड्राइवर की 63 गई थी लोएस्ट, और हाईएस्ट 75, काफी अच्छी है। तो यहाँ पर भी आपने 75 लाने की कोशिश करनी है, इससे ऊपर नहीं जाएगी मेरिट। फिटर ये तो यहाँ पे 50 हमेशा रहता है, आईटीआई पोस्ट है ना, इसलिए यहाँ पे बंदे कम मिलते हैं। बिगुलर का भी आपने 60 तक लेके आना है। कॉबलर का भी आपने 50 तक लेके आना है। गार्डनर का भी 60 से 70 के बीच में लाना है, क्योंकि ये लोग काम सीख लेते हैं जल्दी। वॉशरमैन की तो हाई जाएगी हमेशा, 70 जाएगी। पेंटर का काम भी सीखना थोड़ा मुश्किल है, 65 तक लेके आ जाना। कारपेंटर का तो 50 भी बहुत है। कुक में 50 से 60 के बीच में लेके आ जाना मार्क्स। वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, इनके लिए तो आपको 70 लाने ही पड़ेंगे। ये काम सीखना बहुत आसान होता है। बार बार देख रहे हो आप, ठीक है, तो बार बार में भी आपको 50 से 60 के बीच में लाने पड़ेंगे। पिछले साल की देखने के हिसाब से इस साल के है, और क्या करना है आपने, अपनी कैटेगरी भी देखनी है। कैटेगरी जिनकी है, ये सिर्फ जनरल की बता रहा हूं मैं, और कम कर लेना। असम देखो भाई 67 वाले का हाईएस्ट था, लोवेस्ट 55 वाले का था। तो इन दोनों की तो आपको पता है भाई 50 नंबर भी बहुत है इनमें, 50 से 60 नंबर बहुत है। बाकी ये सब जो आप देख रहे हो इनमें बिगुलर, टेलर, कॉबलर, कुक, ठीक है, इन सब में भी अगर आप असम में करोगे तो 50 से 55 बहुत है।
ओके। वाटर कैरियर सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड में तो आपको 50 तक लाना पड़ेगा। ये वाटर कैरियर सफाई कर्मचारी में तो भाई 60 से 70 लाना पड़ेगा आपको असम में। मेघालय देखो, मेघालय में बहुत कम जा रही है हर किसी में मेरिट, तो मेघालय में अगर आप किसी में भी 50 से ऊपर स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार 50 से ऊपर करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो आप, 39 सिलेक्शन हो रहा है लोगों का 39 में, ठीक है। तो 50 से 60 लेके आना अरुणाचल प्रदेश वालों को अपनी सारी की सारी कैटेगरी में, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर आपकी कैटेगरी है तो भाई और अच्छी बात है, अगर उसने किसी भी चीज में भरा है तो। दिल्ली में हमेशा मेरिट हाई जाती है, देखो ड्राइवर की हाईएस्ट मेरिट 70 गई है, ओके, लोवेस्ट 67 गई है, तो यहाँ पे 70 से 75 लेके आ जाना। ये तो वैसे भी ये एमएमवी देख रहे हो, फिटर आईटीआई पोस्ट है, तो 50 से 60 बहुत है, ठीक है। बिगलर देख रहे हो आप, 74 गई है, तो यहाँ पर भी आपने 75 से 80 लेके आने बिगलर में। कॉबलर में 60 लेके आ जाना, कुक में 70 से 80 लेके आ जाना, वाटर कैरियर में 60 से 70 जरूरी है, वॉशरमैन इन सब में, सफाई कर्मचारी में तो भाई 70 से 80 लेके आना कम से कम। ब्रास बैंड में तो 50 से 60 बहुत है, ये दिल्ली वालों के लिए है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे त्रिपुरा में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 50 नंबर लेके आ जाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 37 मेरिट जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिजोरम देख रहे हो आप, हाईएस्ट 58 गई थी, वो भी एसटी से उठाया इन लोगों ने, इनको मिला नहीं जनरल, सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसी थी। तो इस बार भी 50 से 60 के बीच में नंबर ले आना, सिलेक्शन हो जाएगा। वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल में ड्राइवर की देखो हाईएस्ट 60 थी, लोवेस्ट 36 थी, तो यहाँ पे 60 से 70 के बीच में लेके आना है। फिटर वैसे भी ये अच्छी पोस्ट है, तो 60-65 तक लेके आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिगुलर का भी देखो 60 तक लेके आ जाना, टेलर का भी 50 लेके आ जाना, कॉबलर में भी 50 लेके आ जाना, गार्डनर में चाहिए 50 से ऊपर 60 कम से कम, पेंटर में भी 60 तक लेके आने पड़ेंगे। ब्रास बैंड की तो पिछली बार मिले ही नहीं इनको बंदे, देख रहे हैं यहाँ पे बंदे ही नहीं मिले, 33 से ऊपर कोई ला ही नहीं पाया, स्किल टेस्ट में फेल हो गए लोग। कारपेंटर काम सीखना बहुत मुश्किल होता है, 50 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 50 ही बहुत है, ओके। कुक देख लो, इसे काम सीखना आसान है, तो 50 से 60 ले आना। वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी की तो आप 70 तक कम से कम लेके आना इस बार। बार्बर का भी 50 से 60 है, ओके। ये किसका है? वेस्ट बंगाल वालों के लिए। चलो अब राजस्थान की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 79 और 75 4 नंबरों में ही मेरिट सिमट गई, तो भाई कम से कम 70 से 80 लाना इस बार भी, ठीक है। फिटर की तो 50 बहुत है। बिगुलर देख रहे हो आप 64, तो 65 से 70 लेके आना है इस बार। टेलर तो भाई 50 से 60 बहुत है। कॉबलर की भी 50 से 60 बहुत है। गार्डनर की भी, इसका 60-70, गार्डनर का काम लोग माली का काम सीख लेते हैं। पाइप बैंड और पेंटर और कुक, पाइप बैंड और ये तो सीखना थोड़ा मुश्किल है, तो 55 तक भी 60 तक भी लेके आओगे, 55-60 तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुक देखो, कुक का भी क्या है, कुक का आप देखोगे काम सीख लेते, लेकिन इतना भी थोड़ा क्या है, 50 से 60 ले आना है इसके बीच में। वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी और वॉशरमैन की तो हमेशा आपको बताया, तो 70 तक लाने की कोशिश करना। बार्बर का भी यहाँ पे 60 से 65 ले आ जाना, ये राजस्थान के लिए, ओके। झारखंड का देखो, ड्राइवर, फिटर, बिगुलर देखो 60 गई थी और लोवेस्ट 40 गई थी, तो इस बार भी 60 से 65 लेके आना है। फिटर की तो वैकेंसी इनको मिली नहीं, 50 बहुत है यहाँ पर, तो 50 मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिया। बिगुलर का 50 से 60 ले आना या फिर 65 तक लेके आ जाना। टेलर का भी 50 से 55 बहुत है। कॉबलर का 50 से 60 के बीच में लेके आ जाना। गार्डनर का 60 से 70, ठीक है। कुक का 60 तक लाना जरूरी है। वाटर कैरियर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी, भाई इसका तो 70 तक लाना जरूरी है। बार्बर का भी 50 से 60 लेके आ जाओगे तो झारखंड वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। गुजरात देखो 66 हाईएस्ट थी, लोएस्ट थी ड्राइवर की इतनी, तो यही मैं बोल रहा हूँ 60 से 70 आपने इस बार भी लेके आना है। फिटर का तो 50 बहुत है। बिगुलर का 50 से 60 आपको चाहिए। कॉबलर का आपका 50 बहुत है। गार्डनर का आपको 50 से 60 तक लेके आने पड़ेंगे। कुक का भी आपको 60 तक लाने पड़ेंगे। वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी तो यहाँ पे आपका 70 बहुत है इनके लिए, गुजरात के लिए। बार्बर के लिए भी आपको 50 से 60 लाना जरूरी है, या फिर 65 तक भी लेके आ सकते हो, ओके। महाराष्ट्र देखो भाई, यहाँ पे मेरिट हाई जाती है। देखो यहाँ पे ड्राइवर का हाईएस्ट 77 था, लोएस्ट 56 था, तो 70 से 80 के बीच में लेके आना है, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। फिटर का 50 बहुत है, 50 से 55 लेके आ जाना है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। बिगुलर का यही है 55 से 65 कर सकते हो आप इस बार। टेलर का 50 बहुत है। गार्डनर का 55 से 60 बहुत जरूरी है। कॉबलर का 60 तक जरूरी है। पेंटर का 65 तक जरूरी है। पाइप बैंड का 60 में हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं। कारपेंटर का भी 50-60 मैक्सिमम है, मतलब सिलेक्शन है फिर तो। कुक का दोबारा आ गया, कुक आई थिंक नहीं, कुक दोबारा नहीं आया, कॉबलर था, तो 60 तक, 60 से 65 लाना जरूरी है। वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी का तो हर जगह ही मैंने 70 बोला है, तो यहाँ पर भी 70 ही है। बार्बर का भी 65 तक लेके आ जाना यहाँ पे,
ओके, तो ये है आपका महाराष्ट्र वालों के लिए। पिछले साल की कट ऑफ ये सब लिखी हुई है, इस साल की मैं बता रहा हूं। उड़ीसा 58 और 43, तो यहां पर भी 60 से लेकर 70 तक आपको लाने जरूरी है। फिटर देखो, फिटर का तो 50 बहुत है। बिगुलर आप देखोगे तो बिगुलर का भी 60 से 70 लाना जरूरी है। गार्डनर का भी 60 कर सकते हो आप, पेंटर का भी 60 कर देना, कुक का भी 60 कर देना, वाटर कैरी इन सबका तो 70 जरूरी है। ब्रास बैंड का भी आपने 60 तक लेके आने। ओके, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए तेलंगाना देखो, तेलंगाना में मेरिट कम जाती है। उस टाइम तो वैसे भी नया नया 14 के बाद नया नया बना था, तो यहाँ देखो 44, तो यहाँ पे भाई 60 से 65 के बीच में लेके आ जाना। बिगुलर का भी 60 से 65 चाहिए जरूरी है, कुक का भी 60 से ऊपर चाहिए। ओके, वाटर कैरियर में भी आपको 60 लाने पड़ेंगे, वॉशरमैन में भी आपको 70 लाने पड़ेंगे ऊपर, तो वाटर कैरियर का भी आप 70 कर सकते हो। तेलंगाना का ये हिसाब किताब है। तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु में ड्राइवर का 48 41 तो बहुत कम गई है मेरिट, इस बार भी कम जाएगी, जरूरी नहीं है, तो 60 से 70 के बीच में लेके आने हैं। बिगुलर का भी 65 तक लेके आने। फिटर का तो 50 बहुत होता है, टेलर का 60 बहुत होता है, वाटर कैरियर का आपने यहाँ पे 70 तक करना है, कुक का 65 तक, कॉबलर का देखो यहाँ पे, कॉबलर का आपका यहाँ पे 60 तक जरूरी है। ब्रास बैंड थोड़ा सीखना मुश्किल होता है, तो 60 भी ज्यादा है, 55 से 60 लेके आ जाना। कारपेंटर का काम भी बहुत मुश्किल होता है, 50 हो गया। वॉशरमैन सफाई कर्मचारी तो 70 आपको लाने ही पड़ेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछले साल की कट ऑफ बताई, उसकी कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको इस साल बता दिया। 100 नंबर का आपका पेपर है, किसके हिसाब से पेपर है? आपका एसएससी पैटर्न पर पेपर है, जीडी के हिसाब से सेम जीडी वाला पेपर है, पर वहां पे 80 का होता है। ओके, मतलब 160 का होता है, तो यहाँ पे 100 का है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये चीजें हैं आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब क्या करोगे आपने क्या करना है, देखो एसएससी बी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर उसको ज्वाइन करना। सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे देता रहता हूं आप लोगों को। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अपना स्टेट देखो, अपनी कैटेगरी का मतलब क्या है कि आपने कौन सी कैटेगरी भरी, फिटर भरी है, टेलर भरी है। मान लो आपने यहाँ पे पेंटर भरा था, पेंटर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपने मेरिट उस हिसाब से लगानी कि हाँ, मतलब देखो कोई भी अगर आपका मान लो ट्रेड है, कोई भी कैटेगरी है, इस बार 60 से ऊपर जरूर लेके आना, 60 से ऊपर जरूर लेके आना, 60 से 65, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होगा, इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। बच्चों को इन लगता है सर इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होता है, इसमें ध्यान देना, इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है। बहुत से बच्चों ने गलत फॉर्म भरा होता है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, बच्चों ने कहीं से भी भरा होता है जल्दीबाजी के चक्कर में। तो ध्यान देना, बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं इसमें, और यहाँ पर अच्छा चांस मिलता है उन बच्चों को जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। सिलेक्शन रेट इसमें बहुत अच्छा होता है, जो जिस बच्चे को आता है। ओके, तो 60 से ऊपर सभी लोग लेके आएंगे। मुझे कमेंट में बच्चे लिखते सर मेरी कैटेगरी एससी है, मेरे को कितना मिलेगा। वीडियो को पॉज देखना, पीछे जाकर अपना स्टेट देखना, अपना स्टेट देखने के बाद देख लेना कि मैं बिगुलर में भरा है, मैंने कुक में भरा है, उसके बाद जो मैंने मेरिट बताई है, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो और कम कर लेना, ठीक है। जनरल की कैटेगरी बताई मैंने, सारी की सारी जो कट ऑफ बताई मैंने जनरल के लिए बताई है, तो ये चीजों का ध्यान देना आप लोग। ओके, कैसे सिलेक्शन होते हैं यहाँ पे देख लो, बहुत चीजें मैंने आपको बताई है। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिखना, अदरवाइज तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। थोड़े बहुत समझ आपको भी होनी चाहिए, सो दैट इससे क्या होता है ना कि पेपर देने में आपको आसानी रहेगी। जितना कॉमन सेंस अच्छा होगा उतना ही पेपर देने में आसानी होगी। और भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं हमारे तब तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।